ये हमारा डस्टिंग ब्रश, फाइलर, टिप कटर, ब्लॉक बफर, पुशर, क्यूटिकल कटर, ग्लू, एक्रेलिक पाउडर और ये हमारा नेल प्लेट या फिर जिसको हम मिक्सिंग प्लेट कहते हैं। आपका मेकअप में भी यूज़ होता है स्पैचुला के साथ। ये नेल के लिए है जो कि ब्यूटीफुल छोटा सा क्यूट सा डिज़ाइन करके बनाया जाता है। उतना तो उसमें कुछ है नहीं, लेकिन ये नेल प्लेट है, ठीक है। इतना क्या बोली, ये हो गया डेपेंडिस। इसका नाम लिखा हुआ याद नहीं रहेगा। हाँ, सही रहेगा, लिखा रहेगा तो। किसी का है कि जाते ही शुरू करेंगे, कोई कुछ दिन के बाद शुरू करेंगे, तो फिर यदि आपको प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट भी हम अवेलेबल करवा देते हैं आपके डोर स्टेप तक। अच्छा, पूरे का क्या प्राइस पड़ेगा? बेसिक का प्राइस 5000 आता है। बेसिक टू एडवांस का आपको जैसे, आपको तो अभी बेसिक टू एडवांस चाहिए नहीं, बेसिक ही चाहिए। आप जो चीज़ सीख रहे हो उसको बस उसमें ऐड ऑन करवा लीजिएगा यही। लेकिन बेसिक टू एडवांस का यदि आप पूरा किट से अप्लाई कर सकते हैं, किए हैं उसको, ये स्टेबिलिटी बनाए रखे, ठीक है, कुछ दिन तक स्टे करके रखे, उसको फिक्स करके रखे। ओके, ये तो सिखा रहे फिक्स वाला ही है, फिक्स वाला ही है। हाँ, परमानेंट एक्सटेंशन है ये। परमानेंट एक्सटेंशन है ये, बट हम किसी भी क्लाइंट को 15 दिन से ज़्यादा का हम स्टे का गारंटी नहीं देंगे। वो उसको अगर टिकाना है तो महीनों टिका। हाँ, वो उसके ऊपर है। यदि देखिए आप ज़्यादा दिन का गारंटी देंगे और पहले निकल जाएगा तो आप तो इतना दिन का बोले हैं, है ना, इसलिए 15 दिन से ज़्यादा का बिल्कुल नहीं देना। कभी भी कोई भी बोले कि भाई मेरा निकल गया, आप उसे लगा दो, अच्छे से उसे समझा दो। आप ज़्यादा पानी यूज़ करोगे मैम तो 1 से 2 दिन में भी निकल जाएगा। यदि कांटेक्ट हुआ पानी का ग्लू के साथ, वो तुरंत लूज होगा आपका नेल, ठीक है। तो आप नेल लगवा रहे हो तो फंक्शन ब्रश क्या कहते हैं, एक्रेलिक ब्रश, आप नोट करो, ठीक है। एक्रेलिक ब्रश मैम, इधर का ना फैन 2 मिनट के लिए ऑफ कर दीजिए। एसी को अच्छे से मोनोमर में डिप करके रखना है। मोनोमर बहुत जल्दी उड़ता है, तो आप कम ही डालकर अपना काम करिए, तुरंत उड़ के ख़त्म हो जाएगा हवा के कांटेक्ट में, ठीक है। इसीलिए डिश ऐसा बना है कि उसको बार बार ब्रश करे और उसको ढक दे, फिर भी ये उड़ जाएगा। ये फिर भी उड़ जाएगा, आपको थोड़ा थोड़ा लेकर ही काम करना है। इसको हम अच्छे से भिगा लेंगे, उसके बाद अच्छे से क्लीन करेंगे। पाउडर में हम इसको डिप करेंगे, एक बीट उठाएंगे, ये हमारा बीट उठा, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा ऐसे अच्छे से, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, देख रहे हो आप लोग, ट्रांसपेरेंट हो रहा है ये, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बीच में अप्लाई करेंगे, जहाँ पे नील्स और ओरिजिनल नील्स के बाद बस उसको भरने के लिए। उसके बाद मोनोमर में डिप करना है और जल्दी जल्दी अच्छे से काम करना है, नहीं तो ये जो है वो चीज़ बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से आपको फैलाना है चारों तरफ, ठीक है, ध्यान से। मैम दूसरा किसी ब्रश से नहीं कर सकते? नहीं, इसका ब्रश यही आता है, आप इसी के ब्रश से इसको कर सकते हैं। दूसरे ब्रश से आपका बीट नहीं उठेगा। अच्छे से फैलाना है। आराम से पेशेंस के साथ काम करना है। इतना तक देखो, डन। फिर अच्छे से डिप करना है, फिर एक बीट उठाना है। ट्रांसपेरेंट हो रहा है हमारा बीट,
ठीक है, इस बीड को उठा के हमें बाकी जो बचा हुआ एरिया है उस पे रखना है। कोशिश करना है कि 2 से 3 बीड में आपका नेल हो जाए। थोड़ा बीड को बड़ा बड़ा ही उठाना है, ठीक है। शुरू में तो हम लोग थोड़ा ही लेंगे ना, नए हैं तो क्योंकि हम लोग जब फर्स्ट टाइम करेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, उसमें जम जाएगा वो। जी। कोई भी घबराना नहीं है, बीड को अच्छा से रखो, उसके ऊपर मोनोमर को अच्छे से ब्रश को क्लीन करो, फिर उसके बाद मोनोमर से अच्छे से। फर्स्ट बार तो मैम थोड़ा पता है मेरे को, थोड़ा सा होगा। वो पता है। फर्स्ट बार का एप्लीकेशन ना, पहले तो फर्स्ट या तो अपने नेल पे करो या फिर अपनी सिस्टर को बैठाओ, उसके नेल पे करो। फर्स्ट टाइम तो सही करना पड़ेगा, क्लाइंट पे डायरेक्ट नहीं। अपने नहीं, मैं बताती हूँ, फर्स्ट करने यदि आप सीख रहे हो तो कम से कम परमानेंट एक्सटेंशन आपको 10 से 12 प्रैक्टिस करना है, 10 से 12 बार, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। आप किसी क्लाइंट को 1 से 2 बार करके आप क्लाइंट के ऊपर नहीं कर सकते, आपको अच्छे से उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। ये हमारा पूरा डन हो गया। देखो छूना नहीं है, बस देखना है, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम एयर ड्राई के लिए छोड़ेंगे, ठीक है, ताकि ये बहुत हार्ड हो जाए। इसे हम लैम्प में नहीं सुखाना है, एयर ड्राई होता है ये, ठीक है, और ये खुद ब खुद हार्ड हो जाता है, ये पत्थर टाइप का आपका हो जाएगा। यदि आप उसको निकाल के भी रख दोगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा वो, ठीक है। तो आपको बीड रखना है। जेल भी आता है ना इसका, जेल भी हाँ, जेल एक्सटेंशन अलग होता है मैम, वो बिल्डर जेल होता है, उसका एक्सटेंशन अलग होता है। हाँ, इसको करना, इसका स्टे अच्छा रहता है, ठीक है। अच्छे से आपको सूखने के लिए छोड़ देना है। बीड उठाओ, रखो, अच्छे से ब्रश को क्लीन करो, वाइप्स के ऊपर यदि क्लीन करना हो तो अच्छे से ब्रश को क्लीन करो, उसके बाद फिर मोनोमर में डिप करो, फिर धीरे 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 फैलाओ। लेकिन जो भी काम करना है थोड़ा जल्दी करना है, तो आपका यदि बीड हार्ड हो गया तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप अप्लाई कर रहे हो टिप, अच्छे से देख कर अप्लाई करो, फिर थोड़ा सा गम लगाओ, चिपकाओ, साइज देख लो उसका, उसको वापस उखाड़ दो, अच्छे से दोबारा गम लगा के